बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से अपना आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। कल भाई साहब हमारे साथ बहुत ही अनोखे वाक़यात होते रहे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसकी वजह से मुझे ज़ुकाम, गला ख़राब और सर दर्द और साथ साथ बुखार और जिस्म दर्द भी हो गया है। मेरा आवाज़ भी थोड़ा बहुत चेंज आपको लग रहा होगा, मतलब जैसे ज़ुकाम में हो जाता है। तो अभी मैंने थोड़ी बहुत टैबलेट ली है, तो मैं बह रहा हूँ। मैंने सोचा व्लॉग को स्टार्ट कर दूँ। मैं आया हूँ बाहर इस वक्त, तो मैंने कहा सोचा देखा कि क्या हमने जो गंदम काश्त की थी वो उगी है या नहीं उगी, क्योंकि हमने दो स्टेप में उनको पानी लगाया था। एक को पहले लगाया था, वो ज़ाहिर सी बात है वो पहले उगी होगी, और दूसरी को बाद में लगाया था वो बाद में होगी। तो चलें मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ और आप लोग को भी दिखाता हूँ कि कौन सी जो है वो उग गई है और कौन सी अभी लेट है। अच्छा, पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि 1, 2 और ये तीन क्यारे जो हैं इनको हमने दूसरे दिन पानी लगाया था। बाकी इसके पीछे जितने भी हैं उनको हमने पहले पानी लगाया था, और इनकी जो है अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, ये बहुत ही छोटे छोटे दाने हैं। अभी ये निकल रहा है, अभी ये लेट है। ये देखें, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही, ये बहुत ज़्यादा करीब यहाँ से उग रही है, लेकिन अभी तक नहीं ना ज़्यादा बड़ी नहीं उग रही है। ये जी वो क्या रहे हैं जिनको हमने बाद में पानी लगाया था, 1, 2 और 3। अब पीछे चलते हैं, जिनको हमने पहले पानी लगाया था उसकी कंडीशन देखते हैं कि वहाँ पे कितनी बड़ी उगी हुई है। ये देखें जी, ये वाला पौधा है, माशाल्लाह उग तो सही रही है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये उससे पहले उगा है। तो ये उससे कुछ थोड़े थोड़े बड़े हैं। ये है होता है पानी लगाने का फ़र्क, क्योंकि इसे पहले पानी लग गया था, इसे वो मिल गया था पानी वगैरह सब कुछ, उससे बाद में हमने लगाया तो वो बाद में हो गया। तो ये माशाल्लाह तकरीबन सारी सेट जमी हुई है। ये थोड़ी लेट है, अच्छा कोई नहीं, बराबर हो जाएंगे इसे। अगर ये गलती इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए कि पानी अगर गंदम को काश करना है तो उसको पानी एक साथ ही लगाना है। ये नहीं कि एक को एक दिन दूसरी को अगले दिन पानी, इस तरह नहीं लगाना। सूरज जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ज़ुकाम की वजह से और गले ख़राब की वजह से मेरे पूरे जिस्म में दर्द था, लेकिन फिर भी मैं स्कूल भी गया, बच्चों से पेपर भी लिया, सर खपाया और अभी ट्यूशन पढ़ा के जा रहा हूँ। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा और ना ही सांस लिया जा रहा है। लेकिन मकसद बात करने का ये है कि इंसान जहाँ भी हो, इंसान को अपने काम के साथ मुखलिस होना चाहिए। मकसद बात करने का ये है कि इंसान जिस जगह काम करता हो, इंसान को उस जगह के साथ मुखलिस होना चाहिए। कामयाबी और इज़्ज़त ज़िल्लत बाकी जो है वो खुदा के हाथ में होती है, इंसान को अपना 100% देना चाहिए। अब जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे ज़िंदगी में कभी भी बच्चों ने, मतलब तीसरी क्लास वालों ने, बाकी तो दूसरा आगे वाली क्लास है जो दूसरे स्कूल में दूसरे पोर्शन में होती है, तो वहाँ तक बच्चों ने ज़िंदगी में मतलब कच्ची पहली दूसरी तीसरी क्लास तक आए, लेकिन उन्होंने कभी पेपर नहीं देखा। आज के दौर में उनको ना पता होता है कि MCQs किसे कहते हैं, कहाँ पे टिक करते हैं, किस तरह पेपर को अटैम्प्ट करने वगैरह। तो खैर मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों से ना दिसंबर आ रहा है, दिसंबर से पहले ही बच्चों के दिसंबर टेस्ट लिए जाएँ। तो इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ रही, फिर धुंध धुंध वगैरह आ जाती है तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बच्चों से उनको कहा कि मैं आपके पेपर ले रहा हूँ। वो बहुत खुश हुए, सब ने एक्साइटेड हुए। उन्होंने गत्ते लिए, पेपर लिए, पेपर शीट जो होती हैं। उसके बाद मैं उनके पेपर प्रिंट करा के लिया। जब मैं प्रिंटर पेपर ले गया तो उन्होंने कहा सर हमारे छपे हुए पेपर, इतनी ज़्यादा खुश हुए। और उनको मैंने सिलेबस भी पहले बताया। और मज़े की बात यह है कि पेपर देने से पहले मुझे उनको पेपर जो है वो सारा बताना पड़ता था, क्योंकि उनका फ़र्स्ट टाइम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे स्कूल के जो मेरी क्लास के चंद एक बच्चे हैं, मतलब 4-5 जो टॉप है, उन्होंने पूरे नंबर लिए हैं, 40 और 40, 50 और 50, 42 और 50, मतलब इंग्लिश में पहली बार टिक मार। जिन्होंने एक बच्चा था, अक्सर बच्चे थे जो वो सारों पे टिक किए थे, चंद एक बच्चे थे जिनको समझ आ गई थी, बाकियों में एक एक करके समझाता था। तो सारी इस बात का, इस बहस का मतलब यही है कि इंसान को जहाँ रहना चाहिए वहाँ पे मुखलिस होना चाहिए। आप ये ना देखें कि आपको कितना कोई मिल रहा है कितना नहीं, बस आप खुदा की राह के लिए करें, उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करें। हो सकता है कि किसी एक बच्चे की दुआ आपको कहीं और ले जाए।
ہوتی تو پھر یہ تقدیریں ہیں. جب تقدیر بدلتی ہے تو وہ آپ نے سنا نہیں ہے, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو مجھے زکام تھا, ابھی میں ڈاکٹر کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے بھی گیا, لیکن وہاں اتنا میری طبیعت خراب تھی کہ میں چل ہی نہیں سکتا تھا, لیکن میں گیا کیونکہ میں اپنے کام کو کام سمجھتا ہوں. کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کام کام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو یہاں سے 100 مل رہا ہے, آپ کو 200 مل رہا ہے تو آپ نہ جاؤ, وہاں سے آپ کو 10,000 ملے تو آپ جاؤ. نہیں, اگر آپ 100 اسٹارٹ کریں گے تو کل کو آپ کا یہی 100 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کا زیادہ ٹائم میں نہیں کرتا, آپ بور ہو رہے ہوں گے. تو ابھی ہم جو ہے میں اوپر آیا ہوں, میری طبیعت میں تھوڑی ہلی ہوئی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو میں نے سوچا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جو ہے ریکٹ شٹل کھیلوں, تھوڑا سا سیٹ ہو جاؤں, اور اس کے بعد دوائی لے کے شام کو سو جاؤں گا. بچوں کو کل کا پیپر بھی میں پرنٹ کراؤں گا, اور ہو سکا تو کل میں اسکول میں ولاگ بناؤں گا کہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح بچے پیپر لیتے ہیں اور کس طرح یہ سارا نظام ہوتا ہے. اور ہاں, مزے کی بات یہ ہے کہ اینڈ پہ جو ہے ہم رزلٹ اناؤنس ڈیٹ رکھیں گے, اور بچوں کو انعام جو ہے وہ میں اپنی پاکٹ منی سے ہی دوں گا. تو جو فرسٹ آئے گا, سیکنڈ, تھرڈ اور اسپیشل, تو انشاءاللہ یہ آگے کی بات ہے. پہلے کال والا پیپر بچوں سے کراتے ہیں, ابھی ہم ریکٹ سیٹر کھیلنے. کھیل کھیل کے بس میری تو بس ہو گئی, میری تو طبیعت اور زیادہ بھی خراب ہو گئی ہے. میں سوچ رہا تھا کچھ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن کھیلنے کی وجہ سے میری تو اور زیادہ خراب ہو گئی ہے. اور ادھر دیکھیں, یہ جی یہاں بیٹھنے لگے اور نیچے چلا گیا, کیونکہ چار پائی ٹوٹی ہوئی تھی نا, یہ یہیں پڑی رہتی ہے بارشوں میں بھی اور دھوپ میں بھی. تو اس کی وجہ سے اس کی جو اوپر والے ہیں نا, یہ ٹوٹ گئی تھی, اور یہ کچان بیٹھنے لگا, یہ نیچے دیکھیں. تو اب شام ہو گئی, اذان آ گئی تھی, ہم نے کھیل بند کر دیا ہے. تو آج کا ولاگ اتنا ہی, بس تھوڑا سا 3-4 منٹ کا. میں نے سوچا کہ کوئی دن خالی نہ جائے, کیونکہ طبیعت جو ہے وہ میری بہت زیادہ خراب ہے. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے. انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ پر ملتے ہیں. ابھی میں 2 ٹیبلیٹ لے آیا تھا ڈاکٹر سے, شام ہو گئے, بس وہ کھا کے سو جاتا ہوں. کشان ٹھیک ہے نا, پھر صبح کھیلیں گے. آج والی گیم جو ہے وہ کشان کو میں نے ہرا دی ہے. کشان ہم نے 20 کی پہلے گیم لگائی تھی, 19 پہ ہم برابر ہو گئے تھے. 5 پوائنٹ ہم نے پھر ایکسٹرا کر دیے 25 پہ, میرے 25 ہو گئے, کشان کے 23 تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کشان آج ہار گیا ہے. تو انشاءاللہ کل کھیلیں گے. آج طبیعت کافی زیادہ خراب ہے, بولا بھی نہیں جا رہا, تو ریسٹ کرتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ, کل ملتے ہیں ولاگ پہ.